अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरियार और आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। चाइना के वजीर दिफा ने 2 बड़े ही अहम दौरे किए हैं और अगर इन दौरों को आप वजीर आजम इमरान खान के ISI के हेडक्वार्टर के दौरे के साथ मिलाकर देखें और फिर जो एक हफ्ता पहले कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, अगर आप इसको एक साथ जोड़ें और आलमी वाकयात को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खित्ते में क्या होने जा रहा है। चाइना के वजीर दिफा वी फेंगी ने नेपाल में खटमंडू का दौरा किया। नेपाल वो मुल्क है जो चाइना और भारत के दरमियान में है। भारत के साथ नेपाल के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। 2015 के बाद नरेंद्र मोदी की गलतियों की वजह से भारत और नेपाल के दरमियान हालात खराब हो चुके हैं, जिस वजह से नेपाल की चाइना की तरफ करीबी बढ़ रही है। गुज़श्ता साल शी जिनपिंग ने भी नेपाल का दौरा किया था और नेपाल को बहुत ज्यादा पैसे भी दिए थे। इसके अलावा चाइना का एक नेपाल के साथ जो बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है उसके अंदर भी उन्होंने नेपाल को शामिल किया है और वहां पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और नेपाल को ये भी कहा कि हम आपको चाइना के साथ लिंक करेंगे। इस तरह से आपका इन्हिसार भारत पर नहीं रहेगा। अगर नेपाल को कोई चीज चाहिए तो उसके लिए नेपाल को भारत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सारी चीजें चाइना नेपाल को मुहैया करेगा। इस तरह से नेपाल के चाइना के साथ ताल्लुकात काफी जबरदस्त हो गए हैं। ये जो चाइना के वजीर दिफा वी फेंगी का नेपाल का जो दौरा हुआ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और इस पर भारत की बड़ी नजर थी और इस दौरे को भारत बड़ा डीपली एनालाइज कर रहा था। जब भी चाइना और इंडिया के दरमियान हालात खराब होते हैं तो नेपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस खित्ते में जो लड़ने की सलाहियत है वो नेपालियों में है, जो कि उनकी आर्मी गुड़कास में है। उनमें लड़ने की सलाहियत कमाल की होती है। वो वहां पर कमाल का लड़ते हैं क्योंकि वो ऊंची जमीन पर रहते हैं और कम ऑक्सीजन में भी लड़ सकते हैं। इसलिए ये जो नेपाली फौजी हैं ये बहुत ही अहम हैं। अगर ये गुड़कास आर्मी भारत का साथ देने से इनकार कर देती है तो भारत के लिए यह बड़ा ही सेटबैक होगा। नवंबर के पहले हफ्ते में इंडिया के आर्मी चीफ MM नरवाने 3 दिन के लिए नेपाल के दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने काफी मुलाकातें की और ये कोशिश की कि नेपाल और भारत के दरमियान हालात ठीक हो जाएं, जो हालात नरेंद्र मोदी की गलतियों की वजह से खराब हुए हैं। लेकिन इंडिया के 3 दिन के दौरे के ऊपर चाइना के वजीर दिफा वी फेंगी का 1 दिन का दौरा भारी रहा। चाइना के वजीर दिफा वी फेंगी अपने 21 रुकनी वफ्द के साथ नेपाल गए। इन्होंने नेपाल के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की, वजीर आजम के साथ मुलाकात की और वजीर दाखिला के साथ मुलाकात की। चाइना के वजीर दिफा ने इस बात को अनाउंस किया कि वो नेपाल के साथ दिफाई मामलात में मजीद ताउन के लिए यहाँ पर आए हैं और एक दूसरे के दिफा में एक दूसरे का ताउन करेंगे। इंडियन मीडिया और अखबारात की बेचैनी ये साफ साफ जाहिर कर रही है कि नेपाल और चाइना के दरमियान में कुछ ऐसा तय पाया है जिससे भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुश्किलात किस तरह से होंगी? इंडिया चाइना के खिलाफ नेपाल की ना तो जमीन इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही नेपाल की गुड़कास आर्मी को इस्तेमाल कर पाएगा, बल्कि चाइना इंडिया के खिलाफ नेपाल की जमीन भी इस्तेमाल करेगा और नेपाल की आर्मी गुड़कास को भी इस्तेमाल करेगा और ये भारत के लिए सर दर्द बना हुआ है। नेपाल ने जो इलाके इंडिया से वापस लेने हैं उनमें लिम्पी अधूरा, काला पानी और लिपू लेक है। चाइना के वजीर दिफा ने नेपाल के दौरे के 1 दिन बाद पाकिस्तान का भी दौरा किया और जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान में दिफाई मामलात की अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दिफाई मामलात हैं उनको मजीद बढ़ाया जाएगा और एक मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत भी किया और यह दिफाई ताउन को बढ़ाने का मुआहदा था। और इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि खित्ते की सिक्योरिटी में दोनों मुल्क अपना किरदार अदा करेंगे। जहां तक चाइना की बात है तो चाइना अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। यहाँ तक कि चाइना ने अपना आखिरी दस्ता तक रवाना कर दिया है उन इलाकों में जहां पर इंडिया और चाइना के दरमियान स्टैंड ऑफ है। चाइना ने अपनी सारी मशीनरी भिजवा दी है, सारे रोड्स तैयार कर लिए हैं, हर किस्म के हथियार पहुंचा दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तक वहां पर लगा दिया गया है। इस तरह चाइना ने अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद नेपाल को अब तगड़ा किया है कि हमें आपकी जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी मजीद तगड़ा करने के लिए आए हैं। इस तरह से अब पाकिस्तान भी बिल्कुल रेडी है। इन मामलात को देखते हुए इंडिया के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। इंडियन न्यूज़पेपर इस चीज को बड़ी ही मायूसी के साथ लिख रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी कोर कमांडर मीटिंग हुई जिसमें LOC के मतलब बातचीत हुई और इस चीज का रास्ता निकाला गया किसी भी लड़ाई की सूरत में हमने आम लोगों को नुकसान से बचाना है। पाकिस्तानी फौज बड़े पैमाने पर LOC पर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुकी है और बड़ी कमाल की प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान की पूरी फौज को नए सिरे से बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है पिछले चंद महीनों में और उनको तैयार किया गया है बड़े ही मुश्किल हालात के लिए। और वो मुश्किल हालात यही हो सकते हैं कि भारत कोई शरारत करेगा LOC पे और फिर पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा। और जब पाकिस्तान इंडिया को जवाब दे रहा होगा तो उसी वक्त चाइना और नेपाल इंडिया पर चढ़ दौड़ेंगे तो इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो इलाके जिन पर इंडिया ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो लद्दाख हो, कश्मीर हो या फिर नेपाल के 3 इलाके हों, इंडिया को इन सब से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि एक साथ इतने फ्रंट्स पर भारत एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। कोर कमांडर की मीटिंग के बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई। इतवार वाले दिन इमरान खान ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया। ये जो मुलाकात थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वजीर खारजा इस मीटिंग में शरीक थे। असद उमर इमरान खान थे। दूसरी जानिब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, इसके अलावा फिजाइया और नेवी चीफ भी मौजूद थे।
इस मीटिंग में एक तो ईरानी साइंसदान का जो कत्ल हुआ उसके मुतालिक बातचीत की गई। इसके अलावा अरबों और इसराइलियों के बढ़ते ताल्लुकात के मुतालिक बातचीत की गई। LOC और LAC पर जो सूरत-ए-हाल चल रही है उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग हुई और जो भारत हमला करने जा रहा है उसका जवाब किस नौइयत का दिया जाएगा, कितना सख्त दिया जाएगा, किस किस्म का भारत अटैक कर सकता है, किस किस्म के हदशात मौजूद हैं और उनको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली है, इन सब चीज़ों पर बातचीत की गई। अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो चाइना के वजीर दिफा का नेपाल का दौरा, अगले दिन पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान में कोर कमांडर मीटिंग, इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा और वहां पर मिलिट्री की सारी क़यादत का मौजूद होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये किसी वजह से सब कुछ एक साथ हो रहा है। दूसरी तरफ मुजाहिदीन की जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही गर्म हैं और इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं और रोजाना की बुनियाद पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वो भारतीय फौजियों पर अटैक कर रहे हैं, जबकि इसके बदले में भारतीय फौजी जंगलात में और दूर दराज पहाड़ों पर मौजूद लोगों के कच्चे मकानात को गिरा रहे हैं ताकि मुजाहिदीन को अगर कोई सपोर्ट मिल रही है तो वो ना मिल सके। इसलिए वहां पर एक जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि भारत ऐसी कौन सी गलती करता है जिसके बदले में फैसला कुन जंग होती है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।